सबको तिहाड़ जेल ये लोग डाल देंगे। हाँ, ये है कि पद पे कोई और आ जाएगा, वो नया कीर्तिमान गढ़ेगा, तो हो सकता है कि उसके सामने ये थोड़ा छोटे हो जाएं। अगर वो काम कर पा रहे हैं, सब लोग उनको चाह रहे हैं कि नहीं ये रहें, तो रिटायर की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा देश, पूरा विश्व मोदी जी के साथ आज खड़ा है, कंधे से कंधे लगा के खड़ा हुआ है। पूरा नए युवा सब साथ में मोदी जी के। तो मैं ये समझता हूँ कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और 10 साल और वो काम कर सकते हैं। ऐसे में मोदी जी अब चारों तरफ से घिरते चले जा रहे हैं। संघ संचालक मोहन भागवत के एक बयान से राजनीति काफ़ी तेज़ हो गई है। उनका कहना है कि 75 वर्ष के बाद लोगों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जिसको विपक्ष ने एक अटकलें लगाई हैं कि क्या पीएम मोदी या कोई भी बड़ा नेता रिटायरमेंट लेने वाला है। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि क्या मानना है उनका, क्या राय है उनकी, कि उनका जो ये कहना है कि 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट ज़रूरी है, जानते हैं उस पर लोगों की क्या राय है। नमस्कार सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि मोहन भागवत के इस बयान के बाद कि 75 वर्ष के बाद लोगों को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है कि क्या किसी को काम करना चाहिए या नहीं? जैसे प्रशासनिक तौर पर तो एज तय है, लेकिन राजनीतिक तौर पर, कानूनी तौर पर एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। यदि माननीय आदरणीय मोहन भागवत जी का ये सुझाव है ले लेना चाहिए, तो ये भी स्वागत योग्य है। प्रत्येक आदमी की स्टैमिना अलग अलग तरीके से होती है। जिसकी क्षमता ना हो वो ज़बरदस्ती राजनीति में भी बोझ नहीं बनना चाहिए और लोगों को मौका मिलना चाहिए। सर, ये भी आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या ज़रूरी है किसी इंसान का रिटायरमेंट लेना एक एज के बाद? नहीं, तो आदमी के स्टैमिना के ऊपर निर्भर करना चाहिए। जिसकी क्षमता हो उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन जिनकी ना हो, कुछ लोग बोझ बने रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, या हम बहुत सीनियर हैं सीनियरिटी के आधार पर, तो इस तरीके से गलत है। लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि भाजपा में कोई एक बड़ा बदलाव होने वाला है, इस पर आपका क्या कहना है? वो तो संगठन का सिस्टम है। संगठन जो निर्णय लेता है सब लोगों को मानना होता है, सभी लोग मानने का काम करेंगे। सर, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा कि क्या 75 की उम्र के बाद इंसान को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? यहाँ देख रहे हैं कि मर जा रहे हैं, खटते खटते सही ढंग से भोजन नहीं लोगों को मिल रहा है, न व्यवस्थाएं मिल रही है, पूरा उम्र ख़त्म हो जा रही, कोई उनको हक पद का सुनवाई नहीं हो रहा है, न वो जान पाएँ कि देश के बारे में क्या हो रहा है। जी, तो इसमें जो आजकल हमारी राजनीतिक पार्टियों ने इस पे एक अटकल लगाई है कि क्या पीएम मोदी रिटायरमेंट लेने वाले हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है कि क्या उनका रिटायरमेंट लेना अब ज़रूरी है या नहीं? अगर वो काम कर पा रहे हैं, सब लोग उनको चाह रहे हैं कि नहीं ये रहें, तो रिटायर की कोई ज़रूरत नहीं है। और लोगों से उनकी राय पूछते हैं, ये क्या सर 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट लेना ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं जिनका सवाल है मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि 2014 से पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय उनकी एज कितनी थी? 75 साल के नहीं थे ना, 75 पास हैं, तो फिर 75 साल में कैसे रिटायरी होगी? अगर रिटायरी होती है तो कांग्रेस वालों ने गलत किया, फिर संविधान के खिलाफ उन्होंने बात की, संविधान के खिलाफ उन्होंने वो गए। और मोदी जी 75 साल में कैसे रिटायरी दे देंगे? पूरा देश, पूरा विश्व मोदी जी के साथ आज खड़ा है, कंधे से कंधे लगा के खड़ा हुआ है। पूरा नए युवा सब साथ में मोदी जी के। और मोदी जी को हम तो कहते हैं कि मोदी जी जब तक रहें, जब तक भाजपा के प्रधानमंत्री बनते रहें, क्योंकि मोदी जी अंदर वो साहस है, वो दम है कि अच्छे अच्छे लोग आके आज घुटने पे हिंदुस्तान के आके बैठ के बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी बहुत लंबे तक चलेंगे, बहुत लंबी उनकी जो उनका लक्ष्य है वो अपना पूरा वो करेंगे प्रधानमंत्री के वर्तमान में रहते हुए। और जो लोग कहते हैं कि 75 साल के बाद रिटायरी है, ऐसा कहीं संविधान में भाजपा के लिखा नहीं है कि 75 साल में रिटायरी। विपक्ष का कहना ये भी है कि अगर 75 एज के बाद रिटायरमेंट लेते हैं मोदी जी या कोई भी बड़ा नेता भाजपा का, तो हमारा भारत मोदी मुक्त हो जाएगा, उस पर क्या कहना? देखिए, ऐसे वैसे बयानबाजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिसके साथ देश की जनता है, देश के युवा हैं, तो उसके साथ कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि देश की जनता की आवाज़ जिसके साथ रहेगी वो उसी को बनाएगी। क्योंकि जनता समझ लीजिए कि जिसको चाहेगी उसी को प्रधानमंत्री बनाएगी और जिसको चाहेगी उसी को उतार देगी। क्योंकि जनता खुद सक्षम है और वो भी जानती है कि ये सरकार में जो हमको लाभ मिल गया है वो पहले की सरकारों में नहीं दिया गया है। चाहे वो आवास हो, चाहे शौचालय हो, वो सब सपना रह गया था पहले की सरकारों का, जो मोदी जी पूरा कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पे जो विकास हुआ है तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है।
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं। जिस तरीके से गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश हमारा हुआ है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में रिपीट सरकार हुई है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश में रिपीट सरकार हुई है और पुनः फिर से 2027 में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रचंड जीत के साथ सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश की सरकार में जो विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं उनका समझ लीजिए सपना रह जाएगा और योगी जी बाजी मार ले जाएंगे फिर से। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए जानते हैं उनकी क्या राय है इस मुद्दे पे। नमस्कार सर, मेरा आपसे भी यही सवाल होगा कि संघ के जो संचालक हैं उनका कहना है कि 75 वर्ष के बाद लोगों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जिसको हमारी विपक्ष पार्टियों ने इससे जोड़ लिया कि शायद मोदी जी रिटायरमेंट लेने वाले हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कितना सही है 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट लेना? देखिए, ऐसा है, संघ और मोहन भागवत जी या बीजेपी के और वरिष्ठ नेता सभी अब यह चाह रहे हैं कि मोदी जी इस्तीफा दें, क्योंकि अब उम्र का ही बात नहीं है, उम्र के साथ साथ अब तमाम विवादों में ये फंसते जा रहे हैं। देखिए, अभी डिग्री विवाद, ये विवाद, वो विवाद, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वरिष्ठ नेता ने इन पर 20 आरोप लगाए और आरोप की पुष्टि भी वो कर रहा है और सुब्रमण्यम के बातों का ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और सुब्रमण्यम कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं है, सुब्रमण्यम ने ही सोनिया गांधी को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया था। तो सुब्रमण्यम के दिमाग और काबिलियत और ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता है। वो जो भी बोल रहे हैं कि एस जयशंकर और मोदी मिलकर क्या क्या करते थे या कितनी हरकतें किए हैं, कितनी इन लोगों ने हत्याएँ की हैं, क्या क्या किया है, ये सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं और एक वरिष्ठ वकील हैं और बीजेपी के बड़े नेता भी रहे हैं। तो ऐसे में मोदी जी अब चारों तरफ से घिरते चले जा रहे हैं। बैसाखी की सरकार है, नीतीश चंद्र बाबू नायडू भी उनसे संतुष्ट नहीं हैं। तो ऐसे में मोहन भागवत और बीजेपी को चाहिए कि तत्काल इनसे इस्तीफा लेकर 75 पूरा करने का इंतज़ार न करें, नहीं तो 75 से पहले सरकार गिर जाएगी और माननीय मोहन भागवत, आरएसएस, बीजेपी सब राहुल के कहने के अनुसार सबको तिहाड़ जेल ये लोग डाल देंगे। तो ऐसे में सब पूरी बीजेपी, पूरी आरएसएस और मोदी जी के चलते तिहाड़ जेल के पीछे चली जाए। इससे बेहतर है कि मोदी जी का इस्तीफा तत्काल लिया जाए। यह देश हित में ही है, जनहित हित में है और किसी ऐसे व्यक्ति को बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री बनाया जाए जो देश का नेतृत्व ईमानदारी से करे, जिस पर लांछन कम हो। सर, हमसे एक सवाल आपका और है कि लोगों का कहना है, विपक्ष का कहना है कि अगर इस्तीफा दिया मोदी जी ने तो हमारा भारत मोदी मुक्त हो जाएगा। ऐसा है, विपक्ष यह ना सोचे कि मोदी जी इस्तीफा दे रहे हैं तो भारत मुक्त हो जाएगा। मोदी जी इस्तीफा देंगे तो मोदी जी से भी सशक्त जो सुनाई दे रहा है, जो बनने जा रहा है 2-4 दिन में प्रधानमंत्री, वह एक देशभक्त परिवार है और वह बैठेगा तो ये विपक्ष ना सोचे कि उसकी दाल गलेगी। विपक्ष की दाल कतई नहीं गलनी है। बस इतना होगा कि मोदी जी हट रहे हैं और इसी सप्ताह कोई देशभक्त परिवार प्रधानमंत्री पर बैठ रहा है। यह आरएसएस, मोहन भागवत और बीजेपी ने तय कर रखा है। 75 इनको पार नहीं होने देंगे। नमस्कार सर, मेरा सवाल है आपसे कि मोहन भागवत जो संघ के संचालक हैं, उनका एक बयान आया कि 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जिसको विपक्ष ने अलग अलग तरह से लिया कि शायद पीएम मोदी रिटायरमेंट लेने वाले हैं या ऐसा कुछ, या भाजपा का कोई बड़ा नेता रिटायर होने वाला है। तो इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है कि क्या 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट लेना चाहिए? देखिए, सच्चाई ये है क्या व्यक्ति का जो है कार्य करने की क्षमता उम्र के अनुसार जो है ज़्यादा उम्र में जो है घट जाती है। तो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और उनका व्यक्तिगत यह मानना है कि 75 वर्ष के बाद जो है लोगों को जो है सार्वजनिक क्षेत्र से हट करके नए लोगों को ऑफर देने का काम करना चाहिए। सर, एक सवाल ये भी कि क्या रिटायरमेंट लेना ज़रूरी है? ये अनिवार्य नहीं है, व्यक्ति के जो है कार्य करने की क्षमता के ऊपर है। अगर वह व्यक्ति स्वस्थ है और समाज में काम करने की क्षमता रखता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है अनुभव के आधार पर किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहिए। मोहन भागवत के इस बयान के बाद से विपक्ष ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर ऐसा है, अगर मोदी जी रिटायरमेंट लेने वाले हैं तो उसके बाद हमारा भारत मोदी मुक्त हो जाएगा। इस पे आपकी क्या राय है?
देखिए, विपक्ष का काम जो है विरोध करना ही है। और हो सकता है कि किसी व्यक्ति से किसी को बहुत ज़्यादा माने अब उसका स्वयं का हित पूरा नहीं होता है तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा विरोध करता है। कहना नहीं चाहिए, पार्टी में भी अलग अलग मत के लोग होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति जिस पार्टी का राजनीति करता है वह नेतृत्व से जो है संतुष्ट ही रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग अपनी अपनी जीवन जीने की अलग अलग अवधारणा है और इस आधार पर आदमी जो है व्यक्ति का मूल्यांकन करता है। जिसके लिए जो व्यक्ति अगर हितकर है तो वह जो है उसके लिए सर्वोपरि है, और जिसके लिए अगर वह माने हितकर नहीं है तो वह व्यक्ति उसके लिए किसी काम का नहीं है। सर, आपसे भी हम राय लेना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है कि 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट लेना ज़रूरी है या नहीं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो विषय कहा भागवत जी ने, इस परिप्रेक्ष्य में कहा होगा कि नई ऊर्जा को राजनीति में आने की आवश्यकता है। धीरे धीरे चुनौतियां जब समाज की बदल रही हैं, जब हमारे सामने टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं या फिर समाज के नए नए प्रकार के क्राइम हो रहे हैं, तो हर प्रकार से नई ऊर्जा की आवश्यकता है। कोई नेता जाएगा, कैबिनेट में बैठेगा, वो टेक्निकल क्षेत्र से आएगा, उस चीज़ को समझेगा बेहतर तरीके से, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो क्या बोलते हैं किसी भी रिसर्च का मामला हो, किसी यूनिवर्सिटी का मामला हो। तो जितने भी पढ़े लिखे बेहतर लोग अपडेटेड आएंगे वो बेहतर तरीके से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जो बात अभी हमारे महासचिव जी ने कही है कि यदि किसी की योग्यता उम्र से अगर ज़्यादा है, अगर वो बहुत स्वस्थ है, तो उसको मौका रहना चाहिए, क्योंकि अनुभव का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। अनुभव का कोई अल्टरनेटिव नहीं, यही हमारा। सर, ये भी एक सवाल लोगों के हैं, विपक्ष का कहना है कि अब हमारा भारत मोदी मुक्त होने की तरफ जा रहा है, तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, किसी व्यक्ति के पद से हट जाने से कोई चीज़ मुक्त हो जाए तो ये केवल व्यक्ति फिजिकल लेवल पे उसको देख पा रहा है। जैसे पिता के ना रहने पे उसकी संतान होती है, उसकी क्या बोलते हैं गुणों की, और उसके अगले जन्म का प्रतिबिंब होती है। उसी प्रकार से जो पौधे लगा करके गए हैं, जो काम करके गए हैं, ये अपने कार्यकाल में जो बेहतर काम किए हैं इन्होंने, वो हमेशा उनको जिंदा रखेंगे, हमेशा उनकी चर्चा इस समाज में रखेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक रिकॉर्ड कायम किया है कि लगातार तीसरी बार इस प्रकार से जो उन्होंने पद ग्रहण किया है प्रधानमंत्री का, तो अमिट छाप राजनीति पर इन लोगों ने छोड़ी है, उनको भुलाया नहीं जा सकता है। हाँ, ये है कि पद पे कोई और आ जाएगा, वो नया कीर्तिमान गढ़ेगा, तो हो सकता है कि उसके सामने ये थोड़ा छोटे हो जाएं, ऐसा संभव है। मुझे आइए जानते हैं और लोगों की उनकी राय है। सर, आपका क्या कहना है कि 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट लेना ज़रूरी है या नहीं? देखिए, ये एक निजी किस बिंदु पे उन्होंने कहा है ये चीज़ समझने की है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे जैसे आप समझ रही हैं कि जैसे आपका कहना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ इशारा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई सरकारी संस्था नहीं है कि जिसमें 62 वर्ष की आयु निर्धारित कर दी गई हो। ये तो कार्य क्षेत्र है। अगर स्वस्थ हमारे प्रधानमंत्री जी इस वक्त आप देखिए दुनिया में सभी लोग उनको देखते हैं और विश्व गुरु के तौर पे देखते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और 10 साल और वो काम कर सकते हैं। तो हमारी जो विपक्ष है उसने ये भी सवाल उठाए हैं कि शायद हमारा भारत जो है वो मोदी मुक्त होने वाला है, या इस बयान को उन्होंने मोदी के रिटायरमेंट से जोड़ दिया है। इस पे आपका क्या कहना है? उनका ये तर्क बिल्कुल निराधार है। मोदी मुक्त करने से क्या, मोदी जी के रहते हुए आज हमारा देखिए विकास पुरुष हैं वो, और विकास किया है। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो उनकी छवि खराब करने के लिए, उनको दूसरी दिशा में लोगों को डाइवर्ट करने के लिए ये सवाल है उनका, वरना इस सवाल को मैं निराधार मानता हूँ बिल्कुल। तो ये थी हमारे लोगों की राय। उनका कहना है कि 75 वर्ष के होने से कोई मतलब नहीं है, अगर इंसान काम कर सकता है तो उसे करना चाहिए। तो इसे राजनीति से जोड़ते हुए तो लोगों के अलग अलग राय है, अलग अलग सोच है। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। मैं कैमरामैन आशीष वर्मा के साथ अतीशा भट्टाचार्य, लाइव न्यूज़ एक्स, लखनऊ।